हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त। जैसा कि मैं डेली आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट टॉप 10 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के ले आता हूं। जितने बच्चे रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी, उनके लिए बहुत बेहतरीन और शानदार सेशन होता है। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको काफी हेल्प यहां से मिलने वाली है। तो जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे कि मैं डेली आप सभी लोगों के लिए 10 क्वेश्चन बेहतरीन और शानदार तरीके से, और कुछ देर की वीडियो रहती है, आप लोग कंप्लीट जरूर देखा करिए पेशेंस बना के साथ, क्योंकि अगर जीवन में सफल होना है तो धैर्य बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सफर का सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा सवाल अक्सर सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा 3.35 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर अपान 3.35 प्लस 1.25। अब देखिए, आपको ऊपर एक चीज दिख रहा होगा कि आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही होता है। तो इसका मतलब देखिए यहां से तो देखिए 3.35 प्लस 1.25 है, ये प्लस वाला, इसका मतलब नीचे ए प्लस बी दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे ए प्लस बी दिया है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी बचेगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, 3.35 से माइनस का 1.25 घटा देंगे। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए 35 से 25 गया 10 और 3 में से 1 गया 2, यानी 2.10। 2.10 का मतलब 2.1 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो सेम ऐसे ही कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी है। देखिए ये आपके फार्मूला दिमाग में सेट होना चाहिए। ऐसे सवाल को आप देखते ही सीधा सीधा डिफरेंस ले लेंगे, 4 से 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। रिमाइंडर थ्योरम से पूछा गया है कि 11 की पावर क्या है 7, प्लस 9 को अगर आप 10 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो यहाँ पे नीचे संख्या रहा करे, ऊपर वाले को इसको इसी के अकॉर्डिंग लिखा करिए। तो 11 को 10 के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 1, यही लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, पावर 7 प्लस का 9/10, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए 10 में तो 10 से भाग कर देंगे, यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। 1 की पावर 7 का मतलब कितना बचेगा? 1। 1 धन 9/10, यही हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 10/10। 10 में 10 से भाग कर दोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस सवाल को एक बार आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए के 80% के 45% और बी के 40% का 30% का अनुपात 15:4 है। यदि ए और बी का औसत कह रहा है 67.5 है, तो ए माइनस बी का मान क्या है, ये आपसे कह रहा है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए के 80% के 45%, जैसे क्वेश्चन कहे वही लिख लो। ए के 80% के 45%, और कह रहा है आप सभी लोगों से बी के 40%, बी के 40% के 30%, के का मतलब इंटू हो जाएगा 30% का अनुपात कितना दिया है? 15:4। जैसे क्वेश्चन कह रहा था वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फिर कह रहा है ए और बी का औसत, ए और बी का जो औसत है वो कितना दिया है? 67.5। ये औसत है। इनके सम की बात करो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1 15 की 5, हासिल लाइन 1, 2 छंग 12, 1 13, यानी कितना हो जाएगा? दोनों का सम 135 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 40 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ से 80 हो जाएगा। 15 से काट देंगे तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, यही हो जाएगा। 3 से इसको कट कर देंगे, 3 पचे 15, और 2 से इसको कट कर देंगे, 2 दूनी 4। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 इधर आएगा, तो a अपान बी इज इक्वल कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए आपसे क्या पूछा है? a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब 5 में से 4 घटाएंगे, यानी 1 की वैल्यू चाहिए 1 यूनिट की। अब देखिए टोटल मेरा 5 4 सम कितना आ गया? 9।
लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 135। यही तो है, a प्लस बी का औसत 67.5 था, तो यानी सम कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 15, 15 नवैया 135 होता है, तो यानी एक की वैल्यू चाहिए थी, यही 15 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल था, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि 17 से 457 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। आपको देखिए 17 से 457 तक बताना है। तो देखिए सबसे पहले 5 और 3 का एलसीएम लोगे, कितना हो जाएगा 15। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए सबसे पहले 457 में किससे भाग कर दीजिए 15 से, और उसके बाद देखिए जो मुझे गिनती पता है वो सीधा सीधा 1 से लेके 457 तक का पता है। इस बात का ध्यान देना। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, कह दूं कि 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, तो आप क्या करेंगे 10 में सीधा सीधा 3 से भाग करेंगे। 3 त्रिक 9, यानी इंटीजर नंबर कितना हो जाएगा, यानी 3 संख्याएं कटेंगी। कौन कौन सी? 3, 6 और 9। तो यानी जो मुझे गिनती पता है 1 से पता है, इसीलिए आपको क्या करना है, 17 से पूछा गया है तो 16 तक का घटा दीजिए, 16/15। क्लियर है? 15 से भाग करेंगे, 15 तिया 45, यानी 30 बार ये जाएगा, और 15 एक अन्नम 15, 30 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 29। 29 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का बड़ा बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स अकेले किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि एक्स वाई जेड मिलकर उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो जेड अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यक्स अकेले कह रहा है किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई अकेले किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, फिर आपसे कह रहा है यक्स वाई और जेड। यक्स वाई और जेड जो है कितने दिनों में कर रहे हैं मिलकर 4 दिन में। तो देखिए 18 9 4 का एलसीएम, 18 9 4 का एलसीएम ले लोगे, कितना हो जाएगा 36। यही क्या हो जाएगा टोटल वर्क, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 18 दूनी 36, यानी यक्स एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 9 चौके 36, वाई एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, 4 9 36, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। आपसे कह रहा है अगर जेड अकेले काम करे तो कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए यक्स 2 काम कर रहा है, वाई 4 काम, और तीनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जेड कितना कर रहा होगा 9 माइनस का 6, यही है 9 माइनस 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 काम कर रहा होगा। भाई यही तो है, x 2 काम कर रहा है, y कितना काम कर रहा है 4, तीनों का 9 है, तो इसका मतलब ये कितना कर रहा होगा 3, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। तो 36 बटे कितना कर देंगे 3, तो जेड का काम निकल के आएगा। जेड कितने दिन में 36 काम को करेगा 12 तिहाई 36, 12 दिन में खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को एक बार बनाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अनामिका ने 4,965 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 15,000 के ऋण पर 3 साल के बाद जब सालाना चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो अदा करती है। सुमन ने कह रहा 10,000 रुपए का कर्ज उसी दर पर साधारण ब्याज पर लिया। कह रहा सुमन ने 3 वर्ष बाद कितना ब्याज अदा किया, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला काम है आपको रेट निकालना, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कैसे निकालते हैं। हमने हमेशा बताया है कि अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल के रूप में सबसे पहले लिखा करिए। तो प्रिंसिपल तो आपको कितना दिया है 15,000। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 4,965 दिया है, तो 15,000 में 4,965 जोड़ दोगे तो यानी कितना हो जाएगा। यहां से देखिए 15,000 में आपको क्या कर देना है 4,965 जोड़ देना है। यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 19,965 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19,965। और इसको देखिए समय कितना है 3 वर्ष है, तो 1/3, 2 होता तो 1/2, यानी वर्गमूल घनमूल लेना है। क्लियर है? 15 से काटेंगे तो 15 एक अन्नम 15, यानी 1,000। इसको 15 से काटेंगे तो देखिए 15 एक अन्नम 15 हो गया। कितना बच गया 4 49, 15 तिया 45,
15 तिया 45 और फिर कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 15 एकन्नम 15, यही हो जाएगा 1331 बटे 1000। किसका क्यूब है? तो आप कहेंगे सर 11 बटे 10 का। तो ये कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, कितने पे? 10 पे इंटू 100 कर देंगे, यानी रेट कितना निकल के आएगा? 10%। रेट आप लोगों का 10% आ गया। अब आप आसानी से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर, देखिए मूलधन यहाँ पे कितना दिया है? 10,000। 10,000 दिया है, रेट 10% आ गया है, 3 साल बाद ब्याज पूछा है, तो इंटू 3/100 कर देंगे। यही आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए डबल जीरो से तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से? हाँ 1000 गुणे 3 कर दोगे 3000, 3000 रुपया ब्याज निकल के आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां करते हैं। एक बार आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल यानी LB बराबर आपको कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BH बराबर आपको कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको जो है LB, BH और जो है क्या है HL बराबर कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगर हम आपसे घनाभ के आयतन की बात करते हैं तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी मुझे इसी का मान चाहिए। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आपस मल्टीप्लाई करोगे, L 2 बार है, 2 बार B है, 2 बार H है, तो यानी L स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल कितना हो जाएगा? 32 गुणे 24 गुणे 48 हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, लेकिन मुझे LBH चाहिए, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लो। दोनों तरफ अंडर रूट जैसे ही लोगे तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? LBH इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ से देखिए अंडर रूट 16 दूनी 32, ब्रेक कर लो। 24 को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 24 को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 8 त्रिक 24, 8 इंटू 3। 48 को लिख सकते हैं 16 तिया 48। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अपने देखिए कैलकुलेशन के हिसाब से यूज कर लीजिए। पूरा कोई बच्चा मल्टीप्लाई नहीं करेगा, नहीं हालत खराब हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा 16 इंटू 16 तो 16 बाहर हो जाएगा। अब देखिए 8 दूनी 16 यानी इंटू किसका वर्गमूल है? 4 का 4 हो जाएगा। और 3 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा? 3। 16 चौके 64, 64 तिहैया कितना हो जाएगा? 192, यानी 192 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए रीजनिंग के भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। कैसे करेंगे? 98/7 दिया है, फिर इसका आपको अगला दिया 162 का 9 से संबंध है, 242 का क्या होगा? एक बार आप लोग लॉजिक लगाइएगा, फिर देखिएगा इसमें लॉजिक क्या है। 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 49। फिर 49 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 98, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। सेम वैसे यहां भी किया गया है। 9 का स्क्वायर कर दोगे, कितना हो जाएगा? 81। और 81 गुणा 2 कर दोगे, कितना हो जाएगा? 162। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 11 का स्क्वायर कर दोगे 121 और दूना कर दोगे 242। 242 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ऐसा सवाल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले डिवाइड वाला चेक किया करिए, कहां एग्जैक्ट कट रहा है, वही ऑप्शन पहले रखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ऑप्शन लेता हूं तो यहाँ पे 34 की जगह पे डिवाइड रखते हैं, तो 74 34 से नहीं कटेगा, भी इग्नोर कर दो। सेकंड ऑप्शन अगर मैं रखने जाता हूं तो 34 78 से नहीं कटेगा, अपान में आ जाएगा, अभी इसको भी इग्नोर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी रखने जाते हैं, यहां पे डिवाइड नहीं कटेगा, तो सबसे पहले सी को ही चेक कर लेते हैं। देखिए जो सबसे आसान हो पहले वही चेक किया करिए। और मैं जो तरीका बताता हूं यही तरीका एग्जाम में करेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। देखिए 74 प्लस कितना हो जाएगा? 34, यही हो जाएगा। और प्लस का कितना हो जाएगा? यहां से 78 और प्लस का कितना हो जाएगा? 23, सॉरी 74, सी ऑप्शन रख रहे हैं 74। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 78।
यही हो जाएगा +23 माइनस का 23 इज इक्वल 30, यही है। तो देखिए प्लस के 23 से -23 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 4 8 7 3 10, 108 में से 78 घटा दोगे कितना हो जाएगा 30, यानी 30 बराबर 30। ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाइड कर गया, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? तो इसी तरीके से एग्जाम में करना है। अब क्लियर हो गई बातें, तो ऐसे ही करेंगे तभी आसानी से आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइप का भी सवाल खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी यक्ष सी नहीं है, कुछ ए सी है, तो इसका मतलब देखिए ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका देखिए निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन मस्ट, अगर दोनों मिल के आएगा तो स्टेटमेंट निगेटिव होगा। क्लियर है? अब पहला कह रहा है कुछ सी यक्ष नहीं है। अब देखिए कुछ सी यक्ष नहीं है, ये 50 है, ये 100 है, यही है। अब देखिए सी कॉमन है, एक के पास 100 50 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों के पास 50 है, 100 50 सी कॉमन है, कनेक्शन बनेगा। कह रहा है कुछ सी यक्ष नहीं है, बात सही है, पहला वाला सही है। अब दूसरा कह रहा है कुछ ए के यक्ष होने की संभावना है। अब कुछ अगर दोनों को मिलाएंगे तो कुछ ए यक्ष नहीं है, यही निगेटिव सेंटेंस मिल रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा तो इसका मतलब कि इस अकॉर्डिंग तो यानी कुछ ए यक्ष होने की संभावना है, ये बात एकदम सही है। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना, बात की गहराई को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये बात सही है, कुछ ए के यक्ष होने की संभावना। देखिए जब आपका कंक्लूजन गलत हो जाए तभी समझिएगा कि यानी आपका जो निगेटिव है, तो अगर यहाँ पे निगेटिव मिल जाएगा तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, सही है। और सभी सी ए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड वाला कंक्लूजन है ये इंडिविजुअल जो है सेकंड वाले स्टेटमेंट से निकला है। यहाँ सी क्या है, 100 है, तो मैं 50 को 100 नहीं बना सकता, इसलिए ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, यानी निष्कर्ष फर्स्ट, यानी आपका कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड सही है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन होमवर्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं आता है तो कल कराऊंगा। एक महिला ने अपना ईयरफोन 2000 रुपए में बेचा और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। ईयरफोन का लागत मूल्य क्या है, ये पूछा गया है। एक बार आप लोग करने की कोशिश करिएगा और इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।